नमस्कार, स्वागत है आपका INA न्यूज में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। गाजियाबाद की लोनी तहसील में भूमि विवाद का मामला सामने आया है, जहां भूमि स्वामी 2011 से काबिज है, जिसका खसरा संख्या 163 रजिस्ट्री में दर्ज है। वहीं बात करें तो आसपास के एरिया में भी हुई रजिस्ट्रियों पर 163 अंकित है। वहीं अब भूमाफियाओं द्वारा बताया जा रहा है कि ये खसरा नंबर 164 है। 2011 से काबिज पीड़ित के मकान को अब गिरा दिया गया है। अब वर्तमान में खसरा नंबर 164 का व्यक्ति अपना मालिकाना हक जता रहा है। फिलहाल प्रशासन द्वारा पीड़ित लगातार मदद की गुहार लगा रहा है, जहां अभी तक पीड़ित को अपनी जगह की चिन्हीकरण की समस्या से निजात नहीं मिल सकी है। पीड़ित द्वारा बताया गया है कि उसके बने भवन को बिना किसी सरकारी आदेश के गिरा दिया गया है, जिसकी तोड़ने की पूरी फुटेज भी पीड़ित के पास मौजूद है। आपको बता दें, जिसकी शिकायत लोनी तहसील थाने व अन्य उच्च अधिकारियों से भी कई बार की जा चुकी है, जहां उसे समुचित न्याय नहीं मिल रहा। अब पीड़ित न्याय की गुहार लगाता हुआ सड़कों पर भटकता नजर आ रहा है, जिसका दर्द, जिसकी पीड़ा, जिसका रोना शायद किसी उच्च अधिकारी को सुनाई नहीं दे रहा है। कह दिया 164 है, 63 नहीं है। 2011 में खरीदी है, 12 साल से मैं यहाँ पे काबिज हूँ। कैसे कितने गज जमीन खरीदी आपने? 300 गज ली थी। 150 गज की दोनों बहनों के प्लॉट है हमारे दोनों, जो कि ये इधर वाला तोड़ के किससे आपने रजिस्ट्री कराई थी? सैयद अहमद शाह ने देवेंद्र को दी थी, देवेंद्र से हमने ली है। अच्छा, तो देवेंद्र जी ने आपको कब्जा कहाँ कराया था इस बात? जो पीछे वो 300 गज का, इस कोने से लेके वहाँ तक बराबर सीधा कब्जा है पीछे वाला हमारा, जो कि ये चाह रहे हैं कि वहाँ से उठ के हम यहाँ आ जाए, क्योंकि हमें अनुमान है आने वाले टाइम में ये नहीं रहेगी। इनको भी ये चीज शायद पता होगी कहीं ना कहीं। ये तो रजिस्ट्री के अंदर लिखा होगा ना कि किस दिशा में आपकी जमीन है। जी जी, ये पूरा प्लॉट मेरा है पीछे 300 गज का। पीछे हमारा वो गली है, जो रास्ता है 15 फीट का, इधर 80 फीट की गली छोड़ी हुई है। ये पुस्ता रोड दिखाया हुआ है, तो बीच का 300 गज इस कोने से उस कोने तक हमारा है। 150 गज हम दोनों बहनों। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस के पास गए हम, कमिश्नर साहब के पास गए, DCP सर के पास गए, हम तहसील में गए, हम कहाँ आने के पता नहीं, कहीं देखे नहीं होंगे थाने। ऐसी जगह हम चले गए। खन्ना चौकी गए सबसे पहले। क्या कहा चौकीदार ने? चौकीदार ने जब सबसे पहले हम गए, हमें बिठा के हमें समझौता कराने की कोशिश की गई, हम पे दबाव बनाया उन्होंने। आप बता रहे थे खसरा 164 कहाँ से लगता है? ये खसरा 164 जो है सरकारी अभिलेखों के अनुसार जो हमने इसकी पैमाइश कराई है, वो हमें पटवारी ने बताया कि इस कोने से लेके खसरा नंबर। पटवारी साहब का एक बार नाम बता दें। पटवारी मनोज कुमार थे हमारे। अच्छा। अब शायद चेंज हो गए हैं। नहीं चेंज नहीं। हमने तहसील में जाके SDM साहब से बात करी है, उन्हें इस केस के चक्कर में सस्पेंड कर गया। क्या इसके बारे में आप जानते हैं? SDM साहब की भी रिपोर्ट है जिसमें क्लियर हो रहा है, और हमारे पास जो खसरा है उसका पूरा सीजरा है हमारे पास। ये सीजरा है, आप देख सकते हैं। ये 164 है, जहां आप खड़े हैं ये खसरा नंबर 164 है। क्या इसका कोई आदेश है यहाँ पे तोड़ने का या निर्माण का? आदेश हमारे पास ना तो तोड़ने का होता है ना निर्माण का होता है। सबसे पहली बात तो ये हमने सुना है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से जो निर्माण होता है उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं? गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से उस निर्माण को जरूरत पड़ती है जो GDA द्वारा की जाती है। नहीं, अभी ये जो हमने सुना है कृषि भूमि है, क्या ये 143 की कार्रवाई करके लैंड यूज चेंज हो चुका है? हाँ, ये पूरा लैंड यूज हो चुका है। पूरी 143 का ये कार्रवाई की जो यहाँ पे लैंड यूज का पेपर आपके पास? ये पूरी बनी हुई है, इसमें जरूरत नहीं, प्रमाणीकरण की जरूरत है। यानी कि मतलब ये आवासीय कॉलोनी है? आवासीय कॉलोनी है। ओके, तो अभी पीड़िता द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो इनका मकान है पिछले 11 साल से है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कब्जा था? हमारे पक्ष का जो हमारे क्लाइंट है नवाब शाह जी, उनके जो पेपर है, उनके पेपर के अनुसार पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, SDM महोदय और जो न्यायिक प्रशासन है, उन सभी की जांच की गई है। ये पिछले 3 महीने तक तो मुकदमा कोर्ट में चलता रहा है, SDM कोर्ट में, जहाँ पर एक डिग्री के ऑर्डर हुए धारा 24 के। क्या वो डिग्री का ऑर्डर मेरे पास है, वो मैं आपको दिखा दिया, और अभी भी आप मुझे एक बार दे दीजिएगा, उसे हम आपका पक्ष जो है चैनल पे रखेंगे। उसके बाद दूसरा जो विपक्ष है उस डिग्री के ऑर्डर से असंतुष्ट रहा, तो SHO साहब ने ये झगड़ा ना हो आपस में, दोनों पार्टियों के बीच कोई तनाव ना। अच्छा, बताएं कि ये जो रजिस्ट्रियां की गई थी, ये नवाब शाह जी के पैतृक जमीन थी, तो उनके पिताजी ने की थी, सैयद जी ने? नवाब शाह के पिताजी ने 2 रजिस्ट्री की थी देवेंद्र को, एक 100 गज की, एक 200 गज की, 163 खसरे। उसका कब्जा कहाँ दिया गया था, आप थोड़ा बता सकते हैं उसके बारे में? देवेंद्र को जिस वक्त कब्जा दिया गया था उस वक्त रास्ते बिल्कुल कच्चे थे। अब से 10, 12, 15 साल पहले वो देवेंद्र को 163 की रजिस्ट्री की थी, 163 में ही कब्जा दिया गया था। ये वाला कब्जा किसका है? ये 164 का है। ये नहीं, इसके अभी ये कब्जा जो है विपक्ष है, आशा व्यास, मधु व्यास, इंदर व्यास, वो उन लोगों का है ये वाला कब्जा। ये 164 में है, जो कि ये अवैध कब्जा है। अच्छा, हमारी जमीन है ये। जमीन आपको पता है कहाँ है? हम क्यों बताएंगे? जो देवेंद्र ने जो इनको बेचने वाला है, मतलब इनकी 300 गज जमीन है। मेरा नाम
नाम आशा व्यास है, मेरे लॉनी में जगह है, मुझे वहाँ पे प्लॉट से निकाला जा रहा है, भू माफिया आके कब्जा कर रहे हैं और मुझे ही भू माफिया घोषित कर रहे हैं। तहसील मेरे जवाब दे मुझे अपनी गाजियाबाद में कि ये देखो मेरी रजिस्ट्री भी है और मेरे खिलाफ ही FIR दर्ज करा दी है। मैं किसके पास जाऊँ? मुझे प्रशासन वहाँ खड़े ही नहीं होने दे रहा है सर। हम वहाँ जाते हैं तो कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, हमें धमकी दी जा रही है कि हम यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। सर हमारी कोई नहीं सुन रहा है, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए सर। हमारे घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया है, एक बार नहीं सर, ये 2 बार हो चुका है। हमने पहले अपना घर बनवाया था, फिर हमने कोशिश की थी कि हम दोबारा घर बनवाएं, प्रशासन की वजह से हमने दोबारा घर बनवाया, लेकिन हमारी आज कोई मदद नहीं कर रहा है। हमारे घर पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। जहाँ हम न्याय की मांग चाहते हैं वहाँ हमारे साथ प्रशासन हमारा साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। प्लीज़ सर हमारी हेल्प कीजिए। और ये जो कार्रवाई देखिए आप, मुझे ही मेरे घर से निकाल के मुझे ही भू माफिया घोषित कर दिया जा रहा है। मनोज का जो आपके प्लॉट के दक्षिण दिशा में किसका प्लॉट है? अदर प्लॉट दिखा रहे, वो भी 100 गज का जो था उस टाइम हमने जब लिया था तो उसने 200 गज आपकी रजिस्ट्री के हिसाब से पूरब में क्या रास्ता खुला हुआ है? पीछे की तरफ जो है वो 15 फुट का रास्ता खुला हुआ है और आगे की तरफ जो है पुस्ता रोड खुली हुई है। यानी कि आप बात कर रहे हैं आपके प्लॉट के पश्चिम साइड में जो है क्या है? ये पश्चिम साइड आगे वाली जो है ना, आगे वाली पे पुस्ता रोड है। पुस्ता रोड है। हाँ, पुस्ता रोड है। तो ये आपको कैसे पता लगा कि दिशाएं ये हैं? दिशा तो जब हमने प्लॉट लिया है और उस टाइम में प्लॉट बनाए हैं, उसके बाद में हमारे पास में आज तक कभी नवाब साहब का यानी कि हम बात कर रहे हैं 11 साल पुरानी जो बैनामा आपके हाथ में हम देख रहे हैं, इसमें जो है ये दिशाएं लिखी हैं, सारी दिशाएं लिखी हुई है, सारी दिशाएं लिखी हुई है। तो ये पड़ोसी है वो तो गाजियाबाद के माननीय लोनी के SDM साहब का इसमें क्या कहना है? उनका यही कहना है कि जो पीछे पटवारी मनोज ने था, उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो गलत बना दी है। उस विषय में उसको आप सस्पेंड बता कर दिया सकते हैं गया। कि अच्छा ये लेखपाल मनोज जी को सस्पेंड क्यों किया गया? मनोज का इसी कारण से सस्पेंड किया क्योंकि जब मनोज को हम लेके आए थे उस टाइम SDM साहब दूसरी लेडीज थी, क्या नाम था उनका? श्रीवानगी था। तो उन्होंने उस टाइम मनोज को भेजा था यहाँ पे। जब मनोज यहाँ पे आया था पटवारी देखने के लिए, हम उनके साथ में थे, तो उन्होंने बोला ये नाजायज कब्जा हो रहा है और ये जमीन जो आपकी यही है क्योंकि उस टाइम हमारा पूरा बना हुआ था, ये नाजायज कब्जा हो रहा है। आज जो SDM साहब कह रहे हैं कि आप उसकी बात मत करो, उसको हमने दूसरा पक्ष तो ये जो अधिवक्ता साहब आए हैं नवाब शाह जी के, इनका कहना है कि खसरा 164 है। उनके कहने से नहीं है ना, क्योंकि खसरा 163 हो चाहे 164 हो, ये जब उनके पिताजी ने दे रखा है तो ये तो उनका देने वालों का काम है। आप मुझे बता सकते हैं पिछले 11 साल पुराने जो ये अभिलेख है, इसमें जो खसरा है क्या 164 इसमें दर्ज है? नहीं, 164 दर्ज नहीं, 163 नंबर खर्च है। और जबकि वो जो पास वाली जो 200 गज जमीन है उसमें भी 163 नंबर खसरा है। यानी कि 164 का 164 का यहाँ पर खसरा ही नहीं है। और खसरा देने वाला तो जो बेचने वाला है ये तो उसको पता है कि 163 है 164 है, लेने वालों को क्या पता है? जब पड़ोस में 500 गज जमीन थी उसकी भी रजिस्ट्री 163 में बनी हुई है, आज ये कह रहे हैं कि 164 में बनी हुई है। हमारे पास पीड़ित तो ये बात को करते ही रहेंगे और ये वाद विवाद कोई नया नहीं है। जिला गाजियाबाद के लोनी में ये हाल बेहाल है। अब देखते हैं इसमें प्रशासन परपत्रों के हिसाब से क्या राय करता है। मैं इंद्रेश कुमार शर्मा, NN न्यूज गाजियाबाद। फिलहाल इस अपडेट में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और रिपोर्ट से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे NN न्यूज।